गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गायकवाड़। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 9 एंड त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग लेके आया हूँ। सिंपल सी भाषा, मैंने कल भी कहा था कि ये ऊंचाई दूरी के सेंटेंस, ऊंचाई दूरी की एक्सरसाइज है। इसमें भी वही है, त्रिकोणमिति के आपके रेशियो लगने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़कर, तो 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़कर जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे पर शिखर से बंधा हुआ है। एक भूमि पर लगा हुआ खंभा है, इस पर रस्सी है जो 20 मीटर ऊंची है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। 20 मीटर के साथ साथ यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, वो कह रहा भूमि नीचे, तो भूमि नीचे होती है, वो कह रहा भूमि के साथ रस्सी का बना हुआ कोण 30 अंश है। आगे कह रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h है, a b c मान लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h है तथा रस्सी की लंबाई वो कह रहा है कि 20 मीटर है। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपके पास थीटा दिया हुआ है, कण दिया है, ये आपका कण होता है। पोल तो जानते ही, खंभा जानता है आपको 90 अंश का एंगल बनाता है, सीधे सीधे जमीन के साथ सीधा रहता है। और आपके पास लंब है और आपके पास कण है। तो लंब और कण, लंब ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो उनमें लंब और कण आता है आपका साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन 30 अंश इज इक्वल लंब बटे कण। लंब है आपका BC एंड कण है आपका AB। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। BC दिया है आपका H और AB हो जाएगा आपका 20, यानी कि H बराबर 20/2, यानी कि H बराबर 10 मीटर। ये आपकी खंभे की ऊंचाई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आंधी के आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। वो कह रहा कोई भी पेड़ है जो कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, टूटने के साथ साथ यह जमीन के साथ ऐसे झुकता है, झुकने के साथ साथ यह जमीन के साथ 30 अंश का कोण निरूपित करता है। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, कितना आपका 90 डिग्री। एंड बात करते हैं, वो कह रहा कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से, मैंने कहा था कि पाद बिंदु या निचला बिंदु, वो कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, ये आपका पेड़ का शिखर है, था तो यहाँ पर लेकिन टूट के नीचे झुक गया है, तो ये आपका शिखर है। वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना BC आपकी H है और AC आपकी L है, त्रिज्या ऊंचाई होती है आपकी। ठीक, तो आपके मान लेते हैं, माना BC H व AC यानी कि त्रिज्या ऊंचाई बराबर L है। तो कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी, ये आपका H भी होगा, अगर AH है तो ये आपकी L होगी, क्योंकि यही चीज़ आपकी जुड़ी थी। तो आपको जाएगा H प्लस L। बात करते हैं आगे, तो ये आपका आगे हो जाएगा
त्रिभुज ABC में tan 30 अंश इज इक्वल लंब बटे आधार, लंब है आपका BC और आधार है आपका AB। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल BC आपकी H है और AB आपका 8 है, तो H बराबर हो जाएगा 8/√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुनः देखते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में तो आपका H की वैल्यू निकल आई, हमें L की वैल्यू और चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कुल पेड़ की ऊंचाई H + L थी, तो आपको H का मान निकल आया, L का मान भी चाहिए। तो हमारे पास है कण और आधार, तो कण आधार आपका लगता है कॉस में, तो आपको हो जाएगा cos 30 अंश इज इक्वल आधार बटे कण, तो आधार है आपका AB और कण है आपका AC। तो cos थीटा cos 30 का मान होता है √3/2। ये आप देख सकते हो सारणी टेबल मैंने आपको बनवाई थी त्रिकोणमिति की, तो उसी से आपके cos 30 sin 30 tan 30 उसी से मान निकलने हैं, 60 45 जो भी मान है सारी सारणी से निकलने हैं। तो ये आपका AB का मान दिया हुआ है 8, तो AC दिया हुआ है L इक्वल हो जाएगा 16/√2/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पेड़ की कुल ऊंचाई थी आपकी L + H यानी कि 8/√3 प्लस का 16/√3। आगे स्क्रॉल करेंगे, एलसीएम लेंगे √3 आएगा, ये आपको जाएगा 8 + 16 यानी कि 24/√3। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी रूट कभी नीचे नहीं आता, हर में नहीं आता, कभी भी हमेशा अंश में आता है। तो हम √3 का जितना भी हो आपका √5 हो √7 हो जितना भी हो, उसी का अंश तथा हर में दोनों साइड गुणा कर लेते हैं। तो √3 का अंश में तथा √3 का हर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 24√3/√3 3 आएगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि √3 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। ये आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 24 8/√3। ये आपकी हो जाएगी पेड़ की कुल ऊंचाई मीटर। यदि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, इसका मात्रक का भी स्पेशल ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो आंसर भी आपको मीटर में लिखना है, यदि क्वेश्चन में मात्रक दिया हुआ है तो आंसर भी आपका मात्रक ही लिखना है, गलती से सेंटीमीटर मीटर ना लिख देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। वो कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पाँच वर्ष से कम कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो आप लोग भी मेले वगैरह में गए होंगे, फिसलन पट्टी वहाँ पर देखी होगी, कुछ इस आकार की होती है फिसलन पट्टी। वो कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और कह रहा है कि जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये आपका ABC। मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई L है। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में वही आपका लगेगा सेम टू सेम, आपके पास कण है और लंब है, तो हो जाएगा sin 30 अंश
इज इक्वल लंबटे कर्ण, यानी कि लंब आपका BC और कर्ण आपका L, तो साइन 30 1/2, BC है आपका 1.5, L इक्वल हो जाएगा 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी आपकी 3 मीटर। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है, वो कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। वो कह रहा है कि 5 वर्ष से यदि ज़्यादा हो, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बोल रहा है कि दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। फिर से मान लेते हैं कि इसकी L2 है, सेम प्रोसेसिंग ऊपर जैसी बिल्कुल मान लेते हैं, माना। अब फिसलन पट्टी की लंबाई L2 है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो देखते हैं त्रिभुज, ये भी चेंज कर लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में तो आपको हो जाएगा साइन 30, एंगल 30 बना रहा है, 60 बना रहा है, तो लेंगे साइन 60, साइन 60 इज इक्वल हो जाएगा आपका लंबटे आधार लंबटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका वाई जेड और कर्ण हो जाएगा आपका एक्स जेड। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वाई जेड आपका दिया है 3 मीटर और एक्स जेड आपका L2, तो ये आपका हो जाएगा L2 इज इक्वल 3 दूनी 6, 6/√3। मैंने कहा था कभी अंडर रूट नीचे नहीं आता है, हर में नहीं आता है, हमेशा अंश में आता है, तो √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो L2 इक्वल हो जाएगा 6√3 अपॉन √3, ओनली 3 आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, तो हो जाएगा L2 इज इक्वल 3 दूनी 6, तो आपको जाएगा 2√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू।